किसी खित्ते के लिए या किसी आवाम के लिए नबी बनाकर भेजा गया हो। वो राम मंदिर नहीं, बल्कि वो तो मोदी मंदिर है। वो तो वहाँ लोकतांत्रिक की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या की है मोदी ने। वहाँ सिर्फ अपना डंका बजाने के लिए उन्होंने शंकराचार्य को ठुकरा और उन्हें अंबानी को दे दिया। ये कर क्या रहे हैं? ये सब झूठी बकवास कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अवाम और ये गरीब जितने भी हैं सब इसको दिखाएंगे 2024 में। क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन का माहौल बन चुका है। इन्होंने पहली रैली यात्रा करी है, लेकिन हम कांग्रेस के इनसे जानेंगे कि इनकी क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि इनके चुनाव में यानी कि जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था वो बिखरा हुआ नजर आता है। अब नीतीश जी का जो लगता है वो शायद एनडीए में जा सकते हैं। सर्वे हैरान कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे यही लेता हूं कि आपका नीति क्या है? ना नेता तय है ना नीति है आपकी। देखिए, ये सब कुछ लगभग तय है और अब के बदलाव भी ज़रूरी है। हर हाल में पब्लिक ने, आवाम ने मन बना लिया है, परिवर्तन आना है। और इसके लिए जो कांग्रेस अगुवाई कर रही है पूरी तरह से, आवाम का बिल्कुल मन बना हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आवाम बिल्कुल पूरी तरह बदजन है। और वैसे भी भाई एक राम के नाम पर या एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। क्या बात कर रहे हो? विकास के तो उन्होंने नारे लगाए हैं पूरे, वो सबका साथ सबका विकास। जबान से कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ना किसान खुशी है, ना मजदूर खुशी है, ना कोई लेबर तबके के अवाम खुशी है। कोई खुश नहीं है, हर आदमी दुखी नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। राम राज्य में आप ये बताइए, मुसलमान क्यों बौखलाए हुए हैं? ऐसा है, मुसलमान बौखलाए हुए नहीं है। राम का नाम तो लिया जा रहा है। और राम के बारे में, राम का हम भी एहतराम करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, उलामा ने यहाँ तक लिखा कि राम को बुरा मत कहो। हो सकता है चूंकि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली दास्तान है राम की, राम पहले आए थे। हमारे नबी का मामला बात का है, दुनिया में तशरीफ लाने का। हो सकता है वो भी अपने दौर के नबी रहे हों। अल्लाह ने जो है उनको भी किसी खित्ते के लिए या किसी आवाम के लिए नबी बनाकर भेजा गया हो, इसलिए उलामा ने मना किया है। कुरान इस बात को कहता है कि वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, कि उनके माबूदों को भी बुरा मत कहो। हम बुरा नहीं कहते, राम को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन राम के नाम पर जो एक साजिश रची है मोदी ने, सारा हिंदुस्तान जान रहा है इस बात को। और मैं नहीं कह रहा, हम तो चलिए मुसलमान हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम भी मोदी की इस नीति से नफरत कर रहे हैं। उन्होंने चारों के चारों जो शंकराचार्य हैं उनको ठुकरा दिया। उन्होंने गोया के ऐसा किया है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे प्रथम मेन व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ करता है। अगर उनको ऐसा करना था तो इसके लिए मतलब ये कि उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, पहुंची नहीं, उपराष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। यानी कि तीसरे दर्जे का होता है प्रधानमंत्री, मुल्क का तीसरे दर्जे का नागरिक। उन्होंने अपना डंका बजाने के लिए एडवाणी जी की बेइज्जती की, मुरली मनोहर जोशी की बेइज्जती की, और वो तमाम लोग जिन्होंने के राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है और वो तमाम के तमाम बड़ी कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं, उनको सबको नज़रअंदाज करके मोदी जी ने सिर्फ अपना डंका बजाने का काम किया है। और इसको बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम भाइयों ने भी नकारा है और उन्होंने भी इसको विवादित किया, खंडित किया है कि मोदी जी का ये कदम बिल्कुल गलत है, गैर मुनासिब है। अच्छा, आपने चले मोदी जी के लिए कह दिया, लेकिन आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी तो मंदिर की अब यात्रा के लिए वो लड़ रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं। वो तो आस्था है। वो देवी शंकर मंदिर में जाना चाहते थे आसाम में, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री और अगर आपके नेता होते हैं तो उनकी आस्था हो जाती, मोदी की आस्था नहीं होती। मेरी आस्था है अल्लाह के नाम पर है। वो भी जो आस्था वाले हैं, जो जहाँ आस्था रखता है उसको रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन वहाँ आसाम में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरह से राहुल जी की, मान लीजिए वहाँ की जो लोगों के अंदर एक लोकप्रियता है, एक हमदर्दी और मोहब्बत है, उसकी वजह से वहाँ बौखला चुके हैं। और बौखलाने की वजह यह है कि उन्होंने यात्रा पर हमला कराया और वहाँ पर जो है मंदिर में जाने से रोका। तो इसका मतलब साफ है
कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और वो राहुल जी की लोकप्रियता से तंग आकर के ऐसे कदम उठा रही है। अगर आपको दोबारा से न्योता देती है तो क्या आप जाएंगे उसमें? आज बड़ी लड़ाई है फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करने के लिए। आज जरूरी है सब लोगों को मुत्तहिद होकर के फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। हमने तो कहा था वो इस हिसाब से भी। तो आपने तो उन्हें एनडीए में, उसमें इंडिया गठबंधन में तो बुलाया नहीं आपने। देखिए इस बारे में बस मैं क्या कहूँ, आपके तो उनसे कांटेक्ट है, आप तो बुला सकते थे। इस मौजू पर हमारी बात हो चुकी है। मगर वो शायद अभी अपना जहन ऐसा नहीं बना पाए। बदरुज्जमा साहब को भी नहीं बुलाया आपने? उनके तो असम में 17 एमएलए। उनका तो पीछे गठबंधन रहा कांग्रेस से विधानसभा में। बदरुद्दीन साहब का बाकायदा समझौता रहा है और उनका कांग्रेस से वो अभी गठबंधन में तो फिर भी नहीं बुलाया ना। मुस्लिम लीग कहाँ दिखाई देती है ये तो बताइए, कैसी हिस्सेदारी हुई फिर आपकी? मुस्लिम लीग भी है, फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं नेशनल कांग्रेस, और साहब मुफ्ती महबूबा भी है इसी गठबंधन में। 3 दल ये मुस्लिम उसके हैं। जो महबूबा मुफ्ती की पीडीएफ है, वो पीडीपी है उनकी। तो 3 लोग हैं मुस्लिम क़यादत वाले और अभी तो टाइम है, पता नहीं कौन कौन और शामिल हो जाएंगे। इधर तो मेहनत जारी है, सब लोगों को इकट्ठा करने की जिद्दोजहद जारी है। मौलाना मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, यहाँ पर युवा भी हैं, इनसे इनके राय ले लेता हूँ। 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं इलेक्शन को? जनता का जो मन है वो गठबंधन के साथ है। जैसे सारे बड़े, अक्सर में बड़े भी बुजुर्ग भी सब गठबंधन के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम इस चीज़ों को भुलाकर कांग्रेस का साथ दें और गठबंधन का साथ दें, ये सबका मन है। आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले इलेक्शन को? क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि राज राम का है? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आने वाले वक्त में 2024 में इंशाल्लाह जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस वक्त जो है ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और इंशाल्लाह सभी कांग्रेस को सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी देंगे। कहाँ टूटे तो पड़े हैं, इंशाल्लाह जोड़ने की कोशिश करेंगे ना। कहाँ ना नीति तय है ना नेता तय है अभी भी कांग्रेस का। सब कुछ तय हो जाएगा इंशाल्लाह। कब होगा? कोशिश करने से सब कुछ। उनका तो नेता भी, बीजेपी का तो नेता भी तय है, नीति भी तय है, चुनाव भी तय है, लेकिन कांग्रेस का तो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इधर जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इधर भी तय हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे, हाँ मेहनत करेंगे तो इधर भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। गठबंधन न टूट जाए आपका? नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, नहीं टूटेगा। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है चुनाव में, इलेक्शन में। तो मौलाना साहब, राहुल गांधी की जो नीति है मंदिर जाने वाली, सफल हो पाएगी? देखिए क्या दिखाना चाहते हैं वो? कोशिश है, आस्था है, वो मंदिर में जाना चाहते थे दर्शन। हिंदुत्ववादी जो सोच है बीजेपी की, राहुल गांधी भी क्या उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए आस्था सबसे बड़ी चीज है। हाँ, आस्था होनी चाहिए। उनकी आस्था थी और वो वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी और वहाँ पर जो है उन्हें जाने से रोका, जो कि गलत था। ये लोकतांत्रिक। जब आप राम मंदिर का न्योते को ठुकरा सकते हैं तो फिर आप दूसरे मंदिरों में किस लिए जा रहे हैं? देखिए राम मंदिर की बात ये थी कि वो राम मंदिर नहीं, बल्कि वो तो मोदी मंदिर है। वो तो वहाँ लोकतांत्रिक की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या की है मोदी ने। वहाँ सिर्फ अपना डंका बजाने के लिए उन्होंने शंकराचार्य को ठुकरा दिया। उन्होंने वहाँ पर जो है भाई सिर्फ अपना डंका बजाने की कोशिश की। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से उसका कहाँ क्या किया? वो तो अगर उनको करना था तो मोदी जी पीछे रहते और वहाँ शंकराचार्य जो उनके मजहबी लोग हैं, जो मजहबी पेशवा हैं, जो उनके शंकराचार्य लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वही लोग करते इस काम को। लेकिन नहीं, उन्होंने इसका झंडा अपने हाथ में लिया। वो राम मंदिर नहीं है, बल्कि वो तो मोदी मंदिर है। और बड़े तबके के दलित, दबे कुचले, वो सब लोग इससे नाराज हैं। वो सब लोग आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो सब लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, वो सब बीजेपी की बात कर रहे हैं, राम राम की बात कर रहे हैं। ऐसा है। राम आप असल में बौखला गए हैं। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी बौखलाई हुई है, इस टाइम पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और उस बौखलाने का नतीजा जो है बहुत सारी तरहों से नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है इस टाइम। अच्छा, आपकी नीतियाँ क्या होंगी? चलिए थोड़ी बहुत जो जनता आपकी हमारी नीति, हाँ भाई
किसान हाँ उसकी जो है बेहाली दूर की जाए, एक गरीब जो है उसको खुशहाल देखना चाहिए, शिक्षा है उसके ऊपर पूरी तवज्जो। ये फिर वही बात आती है कि मोदी जी इस धार्मिक काम के बजाय इसको तो करने देते, महात्मा लोग करते, शंकराचार्य करते, ये इनको खोलना चाहिए था कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कॉलेज, इनको अस्पताल खोलना चाहिए था, इनको आवाम की सुविधा के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे यहाँ परेशानी दूर होती, आवाम उससे सुख हासिल करती। लेकिन अगर बदलाव हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो आवाम को बिल्कुल बेचारे को परेशान किया जा रहा है, चंद लोगों की खातिर, अडानी अंबानी और इन लोगों को मफाद पहुँचाने के लिए क्या ना किया मोदी जी ने, सब कुछ उनके हवाले कर दिया, सारे देश की पूरी ताकत उनके हवाले पहुंचा दी और हर आदमी दुखी नज़र आ रहा है। और ये राहुल गांधी जी जो है ना, यही वजह है जो आज जो संजीदा तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इस मुल्क के अंदर अमन चैन चाहता है, जो यहाँ पर शांति बनाए रखना चाहता है, वो इसीलिए राहुल जी के साथ है कि राहुल जी ने ऐसे वक्त में कि उन्हें ईडी से डराया गया, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई ना की गई, लेकिन वो शख्स बहादुर है। आज इन तमाम फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए वो मैदान में है और पूरी तरह से उसने ये साबित करके दिखा दिया कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है और बेईमानी के आगे ईमानदार कभी झुकने वाला नहीं। 2024 का माहौल बदलेगा इंशाअल्लाह, हर हाल में 2024 का माहौल बदलेगा और बीजेपी को मुँह खानी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि ये गरीब लोग जो है कुचले जा रहे हैं और इन्हें एक ही समस्या है कि हम यूं कर रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आज तक जो ग्रामीण में है ना, हम आवास विकास दे रहे हैं, एक भी विकास नहीं दे रहे। जितने बच्चों का वजीफा आता था वो सब अडानी और उन्हें अंबानी को दे दिया। ये कर क्या रहे हैं? ये सब झूठी बकवास कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये अवाम और ये गरीब जितने भी हैं सब इसको दिखाएंगे 2024 में कि इलेक्शन कहते किसे हैं और इंशाल्लाह सबने मन बना लिया है कि कांग्रेस को ही वोट देना है। लेकिन क्या लगता है कि मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं? क्या वजह हो सकती है? उन्होंने कह भी दिया कि मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, अकेले लड़ना है। मायावती जी का तो सीधा हिसाब है, वो तो गठबंधन में पहले से ही नहीं आई हैं और समाजवादी के साथ में लास्ट चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने? नहीं, वो लोकसभा का भी लड़ा था, 2019 में लड़ा था, लेकिन उसके बाद किसी के साथ गठबंधन का ऐलान ही नहीं किया है। हाँ। उन्होंने अपना अकेला लड़ने को कहा है, लेकिन सबको, सभी नेताओं को डर है ईडी का। सब अपने दुम दुबाए पड़े हैं। हाँ। और इंशाल्लाह अवाम जो है किसी से दबी हुई नहीं है, अवाम इसको सबक सिखाएगी, कोई गठबंधन में आए या नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी इसको सबक सिखाएगा। ईवीएम का मुद्दा बहुत उठ रहा है जी, आपको भी लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है? भाई जैसा कि वकील हजरात साबित करके दिखा रहे हैं तो फिर खुली बात है। तो आपके राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार? फिर 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 3 राज्य उनके हाथ से निकल जाते हैं पूरी तरीके से, क्यों नहीं बोलते वो इस पे? क्यों स्वीकार करते हैं? वो इस पर मंथन कर रहे हैं, उन्हें इसका अगर जब भरोसा हो जाएगा तो इस पर बोलेंगे। बोलने वाले लोग बोल रहे हैं, हर बात। अवाम जो है अब राजनेताओं की लड़ाई लड़े, अवाम राजनेताओं की वकील लड़ाई लड़ रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत दानिश्वर लोग हैं वो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आवाम साथ दे रही है और भी बहुत सारे दानिश्वर उनके साथ हैं। अब हर तमाम लड़ाइयों को एक ही आदमी नहीं लड़ सकता। अब राहुल गांधी भी मंथन कर रहे हैं इस पर। तो राहुल गांधी तो एक दिन भी नहीं मंच पाए ना, तो उन्होंने एक भी स्टेटमेंट दिया कोई स्टेटमेंट उन्होंने कि भाई ईवीएम पर जांच होनी चाहिए? इस पर वो मंथन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं 2009 का जो चुनाव था कि राहुल गांधी ने भी ईवीएम से जीता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अब चली है सब ड्रामेबाजी, उस वक्त कहाँ इस तरह की ड्रामेबाजी थी। और अब इस वक्त जो है ये बातें मंजरे आम पर आ रही हैं, वो भी मंथन कर रहे हैं इस बारे में कि अगर वाकई ऐसा है तो इसका विरोध किया जाएगा। और कहाँ तक सच्चाई है, जहाँ ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हजरात जो हैं इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना दिया है उन्होंने और वो बड़ी सबूतों के साथ ये बात कह रहे हैं, तो इस बारे में गौर किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट देंगे राहुल गांधी आने वाले टाइम में, या चुनाव फिर ईवीएम से होने वाला है? देखिए, जैसा कि ये लोग अपना पूरी तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और एकदम खुलकर ये लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं कि चुनाव होगा तो
बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अगर ये क्रांति और बड़ी फैली तो यहाँ भी लगता है चलिए कि बीजेपी ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, वरना इस आवाज़ के उठाने पर बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को, नरेंद्र मोदी को इस बात को मान लेने में क्या बुराई है। अगर वो ये बात कह दें कि हाँ चलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, जैसा कि ये मशीन जर्मन में से शुरू हुई, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जहाँ ये मशीन ईजाद हुई वहीं के लोगों ने इसको फेल कर दिया। तो अब ये बात साबित होती है कि उससे पहले भले इसका ईवीएम का गलत इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन अब गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर सरकार बना रही है, वरना इस विरोध पर जो तमाम सुप्रीम कोर्ट पर के वकील जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, जगह जगह पर हंगामे कर रहे हैं, वो लोग साबित करके दिखा रहे हैं कि ये वाकई हैंग की जाती है, तो फिर इनको ऐलान करना चाहिए, इनको उन लोगों की बात को मान लेना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं या राहुल गांधी बड़े नेता हैं? अखिलेश यादव तो ईवीएम की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, 2022 में उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कोई भी स्टेटमेंट उनका नहीं आता ईवीएम के लिए। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील या आवाम राजनेताओं की हेल्प करें? वो इस पर गौर कर रहे हैं, देखिए अभी क्या होता है आगे। वो इस पर काफ़ी मंथन कर रहे हैं, कोई ना कोई अभी जल्दी ही कोई डर तो नहीं है राहुल गांधी? नहीं, उन्हें काहे का डर होता तो उस शख्स ने 4.5 महीने पिछले वर्ष यात्रा निकाली और बेलौस होकर के उसने एक पैगाम दिया कि हिंदुस्तान जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। और आज जो है उस शख्स ने मणिपुर से कि प्रधानमंत्री इस देश का मोदी जी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ मणिपुर के लोगों की बेचारों की हालत पूछने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर राहुल गांधी ने जा कर के उन लोगों के जो है आंसू पोंछने का काम किया और फिर न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहीं से शुरू की और आज चौथे पाँचवें प्रदेश में वहाँ उनकी यात्रा है और वहाँ पर तमाम इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है राहुल गांधी जी को, इतना बड़ा लोगों के बीच में मोहब्बत और प्यार और लोकप्रियता बढ़ी है कि तमाम दीवाने पीछे पीछे घूम रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो ये बीजेपी बौखला चुकी है इस टाइम। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जाकिर मौलाना, जिन्होंने अपने बेबाकी से हर बात रखी और कांग्रेस में है तो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए तो अब बोलना ही है। कैमरा पर्सन फरीद के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।